गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होमवर्क को आगे बढ़ाएं। प्रश्न है, पार्श्व परावर्तन क्या है? क्या है समझाइए। पार्श्व परावर्तन क्या है समझाइए। उत्तर लिखें। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखा रहा हूं, तो हेडिंग डालें आप, पार्श्व परावर्तन लिखें। जब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में, यहां पर सॉरी आप द्वारा लिख लें, भाषा सही हो जाएगी इसकी। जब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाएं प्रतिबिंब में दिखाई देता है। तो उसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। यह प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर, यह प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने स्थित है।
दर्पण के सामने स्थित है। प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार बिंब के आकार के जितना ही होता है। जितना ही होता है जैसे अंग्रेजी के पी अक्षर को अंग्रेजी के पी अक्षर को दर्पण में देखने पर क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? अगला प्रश्न लिखें। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? उत्तर लिखें। हेडिंग डालें गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण लिखें। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, कोष्टक में लिखें अभिसारी दर्पण। नंबर 2 लिखें उत्तल दर्पण, कोष्टक में लिखें अपसाइड दर्पण। लिखें हेडिंग डालें अवतल दर्पण। लिखें इसमें वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। सेकंड हेडिंग डालें, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लिखें, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। चित्र बनाएं। अवतल दर्पण लिखें इसके नीचे। इसके नीचे लिखना है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न लिखते हैं, गोलीय दर्पणों के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए। निम्न को परिभाषित कीजिए। मैं सीधे ही उत्तर में हेडिंग डलवा कर लिखवा रहा हूं। अब आप आखिर उत्तर में फर्स्ट हेडिंग डालें आप, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र लिखें, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के
उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से व्यक्त किया जाता है। इसे C से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट लाइन डालें, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या लिखें, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तीसरे एंड डालते हैं, ध्रुव। लिखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव कहलाता है। फोर्थ हेडिंग, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष लिखें, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस लिखें, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित
वह बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला किरणपुंज दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है मिलता हुआ प्रतीत होता है। उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, फोकस दूरी। फोकस दूरी देखिए, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है।